में टूल्स वगैरह, तो यहाँ से देखते हैं कि बुक से आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे आपके पास बुक पर नज़र भी आ रहा है आपको कि वी हैव बीन फाइंडिंग द डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको कहते हैं ऑफ अ गिवन फंक्शन। असल में इसमें पर्पस जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन लेबल कर दिया गया कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो ये असल में प्रोसेस है कि जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मालूम हो, अब उसको हमने क्या करना है कि अगर हम चाहें कि ये डेरिवेटिव से हमने फंक्शन फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए जो है ये प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाता है के फंक्शन फाइंड करने के लिए जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, भी लेबल भी हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 3x²। ये सारा लेबलिंग की जा रही है कि वी हैव फाइंड द derived function differential coefficients of given function. Now we consider the reverse or inverse process of function. वही बात है कि डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस क्या होता है, वो आपके पास इंटीग्रेशन होती है। जैसे फंक्शन यहाँ सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हमें पता हो फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास पता है कि एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो फाई होगी। तो फाई एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा ऑफ एफ ऑफ एक्स का, यानी इंटीग्रेशन उसकी लेंगे तो वो होगा। ये कुछ एग्जांपल में नज़र आ रही है आपको नीचे। 3x² फंक्शन है, तो 5x क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन ले लें तो वो x³ बन जाएगा, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव जो है 3x² होता है, इसलिए जो है ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेज पर मूव करते हैं कि भाई नेक्स्ट पेज पर इसके अबाउट क्या थ्योरी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच दैट फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कि जिसका डेरिवेटिव गिवन हो उससे फंक्शन फाइंड करना हो कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, तो उसको हम एंटी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये फिर आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पर देखें, ये आपस एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये किसके बराबर है, फाई ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल है। अगर इसका जवाब ये हो तो इसमें फाई ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स कहलाएगा इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड और जो उसके बाद सी कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसे हम निगलेक्टेड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इग्नोर पार्टिकल भी कह सकते हैं, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी सी को कह सकते हैं। ये सारी उसमें जो आपके पास है वो ये बातें। जी, ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखें। जैसे हमारे पास यहाँ पर सी के अबाउट बात कर रहे थे कि सी क्या है आपके पास, इज कॉल्ड, इसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ कर्सर की मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ लिख लेते हैं। जी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रेशन। या इसको हम इग्नोर पार्टिकल्स, निगलेक्टेड पार्टिकल्स या निगलेक्टेड कांस्टेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं, निगलेक्टेड पार्टिकल्स। कि जब हम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को एडअप करते हैं तो उसमें जो इग्नोर हो जाते हैं उन्हें हम निगलेक्टेड पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये देखें कि आपके पास फर्दर हम सी को, जी फंक्शंस, जी अब इसमें देखें ये जो राइटिंग हो रही है कि फंक्शन निगलेक्टेड कांस्टेंट्स, तो इसका मुराद ये है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कांस्टेंट हो जाता है, तो बाज़ औक़ात कांस्टेंट हम इग्नोर कर देते हैं या निगलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको सी उनसे मुराद है। तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है सी इज़ नेम्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसमें जो ये सिंबल है ये यूज़ होगा इंटीग्रैंड ऑफ इंटीग्रेटेड, यानी ये सिंबल यूज़ होता है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन हो चुकी है, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो चुका है ये फंक्शन। और इसके बाद दूसरी बात कि डी ओवर डी एक्स, ये जो नेक्स्ट लाइन में आपके पास लिखा हुआ है, ये और ये सिंबल, ये दोनों क्या कहलाते हैं,
ये दोनों आपके पास कहलाएंगे आर इनवर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का उलट है, एक डेरिवेटिव है और दूसरा क्या इंटीग्रेशन है। एक दूसरे का ये दोनों इनवर्स ऑपरेशंस हैं ऑफ ईच अदर जी, ये इसमें था। फिर नेक्स्ट देखें कि अब सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है कि उनके के इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है x की पावर n है, तो इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पावर इंक्रीज होती है और फिर उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्यों? ओवर डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में आपके पास n+1 है, तो अगर n की जगह -1 पुट कर दिया तो वो तो 0 हो जाएगा। और समथिंग ओवर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो ये एक फार्मूला था यहाँ पर। सिंपलेस्ट सा ये फार्मूला है कि जब बेस x है और उसकी पावर n है तो उसकी पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और n-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर नीचे n+1 है। तो आप देखें, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि d/dx अगर हम लें x की पावर 6 का, तो वो कितना बनेगा? ये तो जी 6x, देखें x6 का हमने डेरिवेटिव लिया, वो 6x बन गया। अब देखें अगर हम 6x की इंटीग्रेशन लें तो क्या बनेगा? अगर हम इस x की इंटीग्रेशन लें, x की पावर 5 बनना चाहिए, 6x की पावर 5 इसका डेरिवेटिव बनेगा जी, x की पावर 5 जी। नौ ये आपके पास। अब अगर अब हम ये फाइंड करना चाहें कि 6x5 की जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, तो ये बताएं कि वो फंक्शन क्या होगा। तो हमें इसका वर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, इनवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो रिजल्ट आएगा x की पावर 6 आपके पास आ जाएगा। इसको हम यहाँ मेंशन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट जी, x की पावर 6 ये उस फार्मूले को किया जा रहा है जो x की पावर n था, उसके जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो x की पावर n+1 ओवर n+1 हो जाएगा। और अब अगर इसमें हम n की जगह -1 पुट कर दें तो देखें क्या हो जाएगा, ओवर में 0 आ जाएगा। और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, वो आपको पता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, n x की पावर n+1 ओवर n+1। अब ये जो है आपके पास वो सिंपल थे, ये उनकी जनरल फॉर्म है। कि जैसे यहाँ पर आपके पास ax+b है और उसकी पावर n है, तो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, एक दफ़ा तो उसी तरह पावर ऐड हो जाएगी, n+1 हो जाएगा, ओवर में n+1 भी आएगा। अब इसमें देखें वही चीज़ +c भी आ गया, n की वैल्यू -1 भी हो गई, लेकिन ओवर में x का कोफिशिएंट a है तो ओवर में a आएगा। इसी तरह अगर हम इधर सिंपल इस तरफ देखते हैं जो अब लेबल किया गया है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, वो माइनस कॉज एक्स है। यहाँ प्लस कॉज एक्स लिखा हुआ है, मिस्टेक है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर वो माइनस जो है वो कॉज एक्स है, प्लस सी है। अच्छा, इसी तरह जब हम इसका जनरल फॉर्म देखते हैं तो साइन के साथ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 ओवर ए कॉज ए एक्स प्लस बी के इक्वल हो जाएगा और प्लस सी। अब देखिए यहाँ माइनस लगाया हुआ है। अच्छा, 1 ओवर ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि साइन के एंगल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो ओवर में आ जाता है। लेकिन इधर जो लेबल नेक्स्ट हम ये लेबलिंग कर रहे हैं सारी, ये उसी फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर रही है कि ये सिंपल फार्मूले हैं, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आपने देख लेना है। सिर्फ ये याद रखेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ओवर में आ जाता है जी। नेक्स्ट देखें, मूव करते हैं। अब ये वही फार्मूलाज हैं आप पास लिखे हुए हैं, इनको आपने देख लेना है। वही रूल कि ये सिंपल एक तरफ है, एक तरफ जनरल फॉर्म है। जैसे cos x स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है।
तो हमने अब आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को देख लेना। जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बार बार बात हो रही है कि इसको आपने माइंड में रखना है कि जो चीज़ एक्स का कोफिशिएंट होगा वही ओवर में आएगा फार्मूले में। अगर नहीं है तो सिंपल आएगा। जैसे वहाँ कॉसिक स्क्वायर था, उधर कॉसिक स्क्वायर था, उधर माइनस कॉट आया, इधर कॉसिक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी था तो ओवर में 1/a आ गया। नेक्स्ट देखें, सारे यही फार्मूलाज हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। 0.8 जी सीकेंड एक्स आ गया यहाँ पर, एक नज़र इनको देख लें आप। 0.8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें देखें ई की पावर लेमडा एक्स प्लस म्यू है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लेमडा है, तो 1/λ ई की पावर लेमडा एक्स प्लस म्यू लिखा जाएगा। एक्सपोनेंशियल का एक दफ़ा वैसे, और ओवर में आप लेमडा लिख देंगे, और लेमडा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेमडा 0 के इक्वल हो गया तो अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट वहाँ देखें अब जो लेबलिंग हुई है कि इसमें एक्स की पावर लेमडा ही नहीं है, तो लेमडा एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1/e की पावर एक्स ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आ जाएगा e की पावर एक्स प्लस सी। नंबर 9 पर देखें, यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ फिर देखें लेमडा एक्स प्लस है। अच्छा इसमें बेस ई नहीं है, ए है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका एक ही दफ़ा तो कोफिशिएंट वैसे आ जाएगा ओवर में 1/λ, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट लेमडा है। लेकिन उसके साथ साथ लॉग आएगा, लॉग नेचुरल, और वो जो कांस्टेंट है वो इसके साथ आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/λ लॉग लॉग नेचुरल ए डॉट ए की पावर लेमडा एक्स प्लस म्यू प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक दफ़ा तो वैसे आ जाएगा, इस वजह से लिखा हुआ ये, और लेकिन 1/λ जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और लॉग और फिर वो कांस्टेंट, लॉग नेचुरल प्लस कांस्टेंट। इसमें देखें ए ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और लेमडा जो है वो 0 के इक्वल ना हो, इससे अनडिफाइंड हो जाते हैं। अच्छा अगर सिंपल ए की पावर एक्स है तो 1/x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 हो गया, उसके साथ लॉग ए आ गया, क्योंकि लॉग बेस के साथ लॉग आ जाता है। सो ऑन उसी तरह की कंडीशन है ये सारी, इनको अच्छी तरह से आपने देखना है, और देख लेना। कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10 की तरफ आते हैं। ये सारी एग्जांपल्स वगैरह हैं, कुछ आपने इनको देख लेना, वही फार्मूलाज है, वही सब कुछ है। देखें इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगी पावर, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसमें इंटीग्रेशन जब लेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसको डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए ताकि अलग से। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जी इंटीग्रेशन लगा दें और उसके साथ जी 1 मिनट, does not match dx जी, dx तो लाजमी आएगा। फ्रैक्शन बनानी है जी 1/x इंटू एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर 4, पावर बनाते हैं। थोड़ा सा असल में जी यहाँ पावर बनेगी 1/ax प्लस बी की पावर होल पावर जो है वो 4 जो है इसकी पावर थी। अब इसको हल करने के लिए हम क्या ले जाएंगे, इसको ऊपर अगर ले जाएं तो ये -4 हो जाएगा, और फिर -4 की जब हम इंटीग्रेशन लेने जाएंगे जी, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू जी, इसमें दोबारा से देखें, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं ax प्लस बी और -4 पावर -4 हो जाएगी यहाँ पर, जिस तरह ये लिखा जा रहा है, प्लस बी की पावर -4 dx। इंटीग्रेशन है तो उसके साथ dx लाजमी आता है, तो इधर dx भी लिखा जाएगा। अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन का कोई भी पावर हो, जब तक उसके सामने डेरिवेटिव नहीं होगा तब तक उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा,
ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा। अब हमारे पास ए नहीं था तो हमने ए से मल्टीप्लाई भी किया और ए से हम इसको बाहर से डिवाइड भी कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, अब देखें इसकी पावर में जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो पावर में 1 ऐड हो जाता है और उसी से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं पावर को, यानी -4 + 1 और फिर ओवर में भी -4 + 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ आपको लेबल किया जा रहा है। ये देखें इन स्टेप्स को अगर हम देखते हैं तो 2x + 3 की पावर -3 है, तो ओवर में भी क्या आ जाएगा, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, 2 था, तो 2 3 -6 हो गया। अच्छा cos 2x में देखें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, तो sin 2x ओवर 2 हो जाएगा। ओवर 2 क्यों आया, बिकॉज एंगल जो है वो x का कोफिशिएंट 2 है। ये लाजमी आपने माइंड में देखना है, यही बस इनमें इम्पोर्टेंट बातें कि अगर एंगल जो चीज़ डिफरेंट होगी तो वो आएगा एक्सपोनेंशियल में, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर में आ जाएगा। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा या कोफिशिएंट ऑफ थीटा होगा वो ओवर में आएगा। बाकी ये सारे बुक से आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। देखिए ये वहाँ जनरल फॉर्म में 3 था कांस्टेंट, यहाँ पर उन्होंने सॉरी ए था पहले जो हमने देखा था, यहाँ 3 आ गया, तो उसी फार्मूले को यहाँ यूज़ करना है जो हमने ए एक्स वाला या ए लैम्डा एक्स प्लस बी वाला पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फर्दर फार्मूले, छोटी छोटी बातें कि अगर कोई कांस्टेंट ए ज़रब हो रहा हो लैम्डा से तो इंटीग्रेशन में हो तो आप कांस्टेंट बाहर लिख देंगे और एफ फंक्शन की इंटीग्रेशन ली जाती है। इसी तरह अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। इसी तरीके से अगर फंक्शन की पावर n हो और उसके सामने डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है और वही चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी n+1/n+1 पावर अगर n है तो ये लाजमी कंडीशन है कि सामने उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अच्छा यहाँ n की इजिकल टू -1 हो ताकि अनडिफाइंड ना हो, इसका पहला पॉइंट है। दूसरे में अगर -1 है f की पावर -1 f(x), तो इसे हम लॉग नेचुरल f(x + b) भी लिख सकते हैं। इसमें फंक्शन f(x) को क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, इनको आपने देखेंगे। और जी ये सारे उसके प्रूफ्स वगैरह हैं, इम्पोर्टेंट ये बातें हैं जो इसके अंदर आप देखेंगे। यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन भी दिखाई हुई है उन्होंने, वही चीज़ें बार बार डिस्कस हो रही हैं, वही लेबलिंग, ये सारा देखें, वही कंडीशंस के अनडिफाइंड ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके अंदर। देखें एक इसकी दूसरी एक फॉर्मेशन देखें उसी फार्मूले के, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1/f(x) f'(x), तो उसकी इंटीग्रेशन 1/f(x) और f'(x) की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग f होगी, कि जिस फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन वो ड्राइव्ड फंक्शन आता है, जो जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है वो फंक्शन आता है। ये फिर फार्मूले वही हैं, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप ये हल करेंगे इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी नेक्स्ट जो है ये सारी एग्जांपल्स हैं अब सारी, अब इसमें बस कंडीशंस का आप ख्याल रखेंगे कि किस फंक्शन में कौन से